जीवन में याद रखना, कभी किसी पे डिपेंडेंट या भरोसा के हिसाब से अपनी जीवन मत बिताना, क्योंकि मुश्किल की घड़ी में कोई साथ नहीं देगा, अंधेरे में खुद की परछाई छोड़ के चली जाती है। डरता कौन है? ये आगे क्या होगा? जो कमजोर है। कमजोर आदमी हमेशा डरता आगे क्या होगा, ये हो गया तो वो हो गया। ये कमजोरों की निशानी है साहब। शक्तिशाली आदमी जिसने खुद को बनाया है, जिसने खुद के ऊपर मेहनत की है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि आगे क्या होगा। वो तो कहते हैं कि जो होगा देख लेंगे भैया, आने दो। राइट, मैं भी इधर खड़ा, आने दो। राइट, आने दो। राइट, मैं भी इधर खड़ा हूं। कोई कमजोर खिलाड़ी थोड़ी हूं स्केल का। राइट, जब कमजोर हो तो सिर्फ शक्ति के सृजन के पीछे भागो, अपनी चिंता करो। जब जीत जाना, वही पूरा परिवार, वही घर, वही भाई बंद, माँ बाप, चाचा चाची, शादी हो गई। अब मान लो तुम IAS बन गए, फर्स्ट रैंक आ गए, और तुमने कहा कि बगल में जो गदही बंधी रहती है उससे शादी करेंगे। कर लो यार, करना ही चाहिए। इंसान को जानवर से भी भाईचारा बढ़ाना चाहिए। गधी से कर लो, तुम जाओ कर लो। अभी तुम परी से करने के लिए कह रहे होगे तो जूता खा रहे होगे। कौन है वो? अपना है कि पराया है? वो पड़ोसी है, अड़ोसी है, दोस्त है? वो कौन है जो खुशियों को छीनता है? नाम लिख, कागज लेके जला दे, जला दे कागज लेके। वो हर घटना का नाम लिख जो तेरी खुशियां छीनता है, उसका सबका नाम लिख जो खुशियां छीनता है, तेरे को नेगेटिव करता है, तेरी मंजिल पे पहुंचने से तुझे रोकता है, तेरे सपनों की मजाक उड़ाता है, तुझे गलत रास्ते पे ले जाना चाहता है। नाम लिख, उस घटना का, उस व्यक्ति का, उस स्थान का, उस जगह का, सबका नाम लिख और जला दे का मतलब होता है फिर उसकी तरफ मुंह भी नहीं करना। आप किसी भी कामयाब इंसान को देख लो, अपनी कंपनी में देख लो, अपने परिवार में देख लो, आपको एक चीज तो मिलेगी उसकी लाइफ में, और वो मिलेगी डिसिप्लिन। उसका एक जीने का तरीका है, और जब आप डिसिप्लिन हो जाओगे ना, तो आप देखोगे कि आप फ्री हो। हमें लगता है डिसिप्लिन ने हमें बांध दिया। डिसिप्लिन सेट्स यू फ्री। आपके प्रॉब्लम जो है वो है इनडिसिप्लिन। लाइफ में ना मजा तब आता है जब बहुत सारे लोग खड़े होकर तुमसे बोल रहे हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, और तुम उन सब लोगों की सुनते हो और सोचते हो कि मैं इन सब को गलत प्रूव करके दिखाऊंगा। वो है ना, उसमें आता है असली मजा। ठीक है, जब जब जीवन में बुरा अनुभव हो, सबको होता है, आपको भी होगा। जब जब बुरा अनुभव हो, मेरा सूत्र वाक्य है जो मेरे WhatsApp का स्टेटस भी है परमानेंट, मेरे दिल में गुथा हुआ है, दिल पे छपा हुआ है। सबको बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ। एक लाइन याद रखना, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। अभी सूरज डूबा नहीं है, अभी सूरज डूबा नहीं, जरा सी शाम तो होने दो, मैं खुद लौटाऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। एक व्यक्ति होता है ना कि कष्ट होने पर रो ले, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कष्ट होने पर रो जाने वाला व्यक्ति अच्छा है, लेकिन कष्ट होने पर अपने आंसुओं को पी जाने वाला व्यक्ति वो बहुत खतरनाक है। वो जिस दिन रोने में आएगा उसको कोई नहीं समझ सकता। आज किसी की औकात देखकर उसे बेइज्जत मत करना, क्योंकि क्षमा इतना ताकतवर है कि कोयले को भी हीरा बना देता है। जिस दिन उसके हालात बदले ना, उसकी औकात बदलने में वक्त नहीं लगेगा। वक्त का पासा कभी भी पलट सकता है दोस्त, इसलिए चालाकियां वो करना जिसे सहने की हिम्मत तुम खुद रखते हो। अक्सर आप देखो कि हम सबके चेहरे पे एक मुस्कान होती है और दिल में बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है। ऊपरी तो हम सब मुस्कुरा रहे होते हैं, अंदर ही अंदर हम सब कमजोर पड़ रहे होते हैं। सारा दिन निकलता जा रहा है, पूरा हफ्ता महीना निकलता जा रहा है, कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा है। फिर भी दोस्तों के पास बैठते हैं तो एक झूठी हंसी हंसते रहते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए कि हमें कोई दर्द नहीं है। और ये आशा तो छोड़ दो कि तुम्हें कोई सपोर्ट करेगा। सब भक्तों से कह रहे हैं, सबसे कह रहे हैं, सपोर्ट केवल भगवान करेंगे, दूसरा कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। आप जी खोल करके, हृदय खोल के रख दो तो भी विश्वास नहीं करेगा। ये संसार ऐसा है, वो बोलेगा, वो अपनी चाल से बोलेगा, वो अपने ढंग से बोलेगा। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। ये भले ही 2 पैसा जेब में ना रहे, पर मौज बरकरार रहनी चाहिए। अमीर होने के बाद
जरूरी नहीं तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आएंगी। और मेरे यारों, मैंने तो बहुत नजदीक से देखा है, अक्सर अमीरों के घर में सूनापन मचा रहता है और गरीबों की झोपड़ी में रौनक छाई रहती है। जरूरी नहीं है कि धन से तुम्हें खुशियां मिल जाएं। और याद रखना, संपत्ति जब जब आएगी विपत्ति लाएगी, पर मन तुम्हारा मानेगा नहीं, ये बात तय। फिर भी अर्जी तुम जयलक्ष्मी माता इसी की लगाओगे। इसलिए मैं तुम्हें एक कुंजी पिटारा दूं कि जो तुम्हारे पास है उसी में मौज रहना सीखो और सदगुरु की छत्र छाया में जीना सीखो। देखना तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। गुस्सा आ रहा है, थोड़ा सा बस रुकिए। आपको कोई नहीं कह रहा कि उसको आप कुछ मत बोलिए, अभी मत बोलिए बस, क्योंकि अभी कर देंगे ना, क्या बक देंगे, क्या बोल देंगे, क्या अनाप शनाप मुंह से निकलेगा। तो मुझे भी गुस्सा आता है जी, लेकिन उस गुस्से को रिएक्शन में मैं थोड़ा समय देता हूँ, रुकता हूँ, और उस रुकने से बहुत सारे रिश्ते बचे हैं। हाथी जिस रस्सी से बनता है ना, बच्चा होता है तब, छोटी सी रस्सी कोशिश करता है, खुलती नहीं है, कोशिश करता है, खुलती नहीं है, फिर जिंदगी भर कोशिश नहीं करता क्योंकि उसको लग गया ये कभी टूटेगी नहीं। और कभी कभी हाथी इसको तोड़ देता है ना, तो दुनिया कहती रो हाथी पागल हो गया भाई, ओए हाथी पागल हो गया रे। अब आपसे पूछता हूं, हाथी उस दिन पागल हुआ है या अक्ल आई है? समझ लेना, दुनिया जिस दिन आपको बोलेगी ना पागल हो गया, अक्ल आ गई, अब ये सपने पूरे करके रहेगा, अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल दो। आप लोगों को मालूम है ना, मोबाइल फोन्स बनाए गए थे ताकि हम उन्हें चला सके। आज मोबाइल फोन्स हमें चला रहे हैं। कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा है। ये क्या मतलब, ये हंसना, रोना, गाना, ये सारे इमोशन सिर्फ इंटरनेट और ये क्या मोबाइल फोन्स के लिए? लाइफ के हर सेकंड की आप लोग पिक्चर ले रहे हो यार। यही करते रहोगे तो लाइफ जियोगे कब? कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई भी नहीं, सब एक दूसरे के फॉलोअर्स हैं। ये क्या पागलपन है? मतलब इस दिन के लिए गांधी जी ने डांडी मार्च किया था क्या? एक छोटी सी सलाह को हमेशा याद रखें, जो चीज आपको खुशी दे उसे दुनिया से छुपा कर रखें।